हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पेपर नंबर करिकुलम डेवलपमेंट। हमारा पेपर नंबर 5 है करिकुलम डेवलपमेंट। उसकी यूनिट 2 शुरू करेंगे आज। यूनिट 2 का नाम है मॉडल्स ऑफ करिकुलम एंड देयर एप्लीकेशंस टू वेरिड एजुकेशनल सेटिंग्स। ओके, एंड देन नेक्स्ट हम रोल ऑफ टीचर पढ़ेंगे, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो हमको ये टॉपिक्स इस 2.1 में कवर करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मॉडल्स ऑफ करिकुलम एंड देयर एप्लीकेशन टू वेरिड एजुकेशनल सेटिंग्स। तो सबसे पहले हम करिकुलम के मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनके एप्लीकेशंस देखेंगे कि मीन्स जो भी मॉडल्स है वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, क्या उसका टारगेट है, एंड देयर एप्लीकेशन वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, एजुकेशनल सेटिंग का मतलब होता है आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ भी एजुकेशन प्रोवाइड होती है तो करिकुलम के मॉडल्स वहाँ पे क्या इम्पेक्ट करते हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स देती बट किसी प्रॉब्लम से मेरे ना नोट्स ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने उस टाइम शायद जल्दी जल्दी में बनाए थे, तो मैंने थोड़े सब पॉइंट्स लिखे थे, तो मैंने उनको ना मीन्स एक्सप्लेन नहीं किया था। तो वो पॉइंट्स अगर आप देखोगे ना तो आपको बहुत शॉर्ट लगेगा। तो मैंने इनको ना ऐसे रिटन डाउन कर लिया है, इनको प्रिंट फॉर्म में ले आई हूँ मैं। तो आप इससे समझने की कोशिश करो। ठीक है, सेम ही है जो मैंने लिखा था, यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि ये बेटर है, रिटन नोट से ये बेटर है, आप इसको देखना। फर्स्ट आता है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है? ये वो करिकुलम होता है जो हमारे सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देता है। मीन्स हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, यहाँ पे उस पढ़ाई की चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है जो हमें करना है, इंस्टेड ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड पे फोकस नहीं होगा, यहाँ पे उस सब्जेक्ट पे फोकस होएगा जो हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये कहाँ यूज़ किया जाता है? ये पहले यूज़ करते थे, टीचर आया, टीचर ने पढ़ाया, आपको वही पढ़ना है, आपको आए ना आए, डिफ़िकल्टीज आए, आसान लगे, मुश्किल लगे, लेकिन आपको वही करना है। आजकल क्या हो रहा है, उसको चाइल्ड सेंटर बना देते हैं, यानी कि अगर बच्चे को ये अच्छा लगता है तो बच्चे को यही कराओ, वो मत कराओ जो उसको अच्छा लगता है। नहीं, वहाँ पे यहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, या फिर हम किसी डिग्री में मास्टर्स कर रहे होते हैं, तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लर्नर सेंटर करिकुलम मॉडल। इसमें क्या होता है, जैसे वहाँ पे हमने सब्जेक्ट को सेंटर रखा था, यहाँ पे हम लर्नर को सेंटर पोजीशन पे रखते हैं, यानी कि उसकी नीड्स, उसके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज़ को ध्यान में रखा जाता है, देन उसको सब्जेक्ट का कंटेंट पढ़ाया जाता है। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल, ये बहुत फ्लेक्सिबल एंड पर्सनलाइज्ड है। पर्सनलाइज्ड मीन्स उसमें उसके पर्सनल नीड्स को ध्यान में रखा जाता है। तो ये भी एजुकेशनल सेटिंग में, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम्स में हम इसको यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव स्कूल्स में, और स्पेशली स्पेशल एजुकेशन में हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? लर्नर सेंटर्ड करिकुलम पे। उसकी नीड्स, उसके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज़ को देख के हमें उसे सिखाना है। थर्ड आ जाता है हमारा प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम मॉडल क्या होता है? जिसमें हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। ठीक है, उसको इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग सिखाते हैं, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनकरेज करते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या देखना है हमको, उसके साथ होने वाली प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है, उसके वीकेंड पॉइंट्स पे ध्यान देखना है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, वो उसको पीबीएल पे फोकस करना है, मीन्स प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, यानी कि वो एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दे, वो करके सीखे, उसको करना आ जाए। तो ये होता है हमारा प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम फोकस करता है डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स पे, कि वो उस जैसे उसको कोई अच्छी चीज़ आती है, ठीक है, उसको रीडिंग करना बहुत अच्छे से आता है, तो हम उस स्किल पे प्रोग्रेसिव वर्क करें, मीन्स उस स्किल को उस स्किल पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, एक स्पेसिफिक चीज़ पे बहुत अच्छा से प्रोग्रेसिव रिजल्ट लेके आना, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम। ये कहाँ होता है? दिस इज वाइडली यूज इन वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये यहाँ पे यूज होता है, एज वेल एज competency based एजुकेशन सिस्टम इज टू K-12 एंड हायर एजुकेशन। तो ये हमारे क्लास 12 में और हायर एजुकेशन के लिए यूज होता है, जब हम एक स्पेसिफिक फील्ड में मास्टर्स करने जाते हैं, यानी कि हम उस फील्ड में उस सब्जेक्ट पे मास्टरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वहाँ काम आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, दिस इज इंटीग्रेटेड करिकुलम मॉडल। इंटीग्रेटेड करिकुलम मॉडल में क्या होता है? इट कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स इनटू द कोहेसिव
लर्निंग एक्सपीरियंस प्रमोटिंग द इंटरडिसिप्लिनरी इंटरकनेक्शन। इंटीग्रेटेड से आपको पता ही चल रहा होगा, सब कुछ इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना मीन सब कुछ जोड़ना, छोटे छोटे पार्ट्स को एक चीज़ में इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो इसमें हम सारे एलिमेंट्स को एक तरह से साथ लेके आते हैं, लर्निंग को एक्सपीरियंस करवाते हैं, प्रमोट करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस को। ये बहुत इफेक्टिव है बोथ ट्रेडिशनल एंड इनोवेटिव में, जिसमें स्टीम यूज़ करते हैं, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, एजुकेशन एंड मैथमेटिक्स प्रोग्राम। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये। तो ये हमारे 5 मॉडल्स थे। फर्स्ट सब्जेक्ट सेंटर मॉडल, सेकंड लर्नर सेंटर, थर्ड प्रॉब्लम सेंटर्ड, फोर्थ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड फिफ्थ इज इंटीग्रेटेड। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं करिकुलम के और उनकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है। नेक्स्ट इसी 2.1 में ही है हमारा एक रोल ऑफ टीचर बताना है और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बताना है। देखो, रोल ऑफ टीचर, आप अगर स्पेशल फील्ड में टीचर बन रहे हो देन यू आर अ स्पेशल एजुकेटर। ठीक है, जो स्पेशल एजुकेटर होता है उसके बहुत सारे रोल होते हैं, लेकिन मेनली क्या क्या होता है, ही और शी इज़ अ करिकुलम डिज़ाइनर। एक करिकुलम डेवलपमेंट के लिए वो एक अच्छे करिकुलम डिज़ाइनर होनी चाहिए। टीचर हेल्प्स टू शेप द curriculum by creating the lesson plans and assessment the alignment of educational standards while meeting the special students need। जो टीचर होता है उसको अपने लेसन प्लान्स को अच्छे से क्रिएट करना चाहिए, अच्छे से असेसमेंट करना चाहिए और चाइल्ड की सारी एजुकेशनल नीड्स का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इट इज़ अ बेस्ट करिकुलम डिज़ाइनर, तब वो बन सकता है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटर। आपको पता है टीचर आपका गाइड है, वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है, वो स्टूडेंट सेंटर बना रहा है, उसको लर्नर सेंटर्ड लर्निंग रखेगा, आपके लिए मटेरियल को अडेप्ट करेगा, डाइवर्स लर्निंग का ध्यान रखेगा और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करेगा। ठीक है, तो ही इज़ अ फैसिलिटेटर। एक उसका रोल क्या है एज अ फैसिलिटेटर। पहले हमने क्या पढ़ा था, ही इज़ अ करिकुलम डिज़ाइनर, ये इसका फर्स्ट रोल था। सेकंड रोल है फैसिलिटेटर, वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एज पर योर नीड। नेक्स्ट इज इवेल्युएटर। एक टीचर को, एक स्पेशल एजुकेटर को इवेल्युएटर होना चाहिए, जैसे जैसे वो बच्चे को पढ़ा रहा है उसकी प्रोग्रेस का ध्यान रखना चाहिए, फीडबैक्स का ध्यान रखना चाहिए और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए उसके लर्निंग एक्सपीरियंस में। ठीक है, तो ही इज़ अ इवेल्युएटर। नेक्स्ट इनोवेटर। इनोवेटर मीन्स वो ही इज इन्वॉल्विंग, वो सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, सारे लैंडस्केप्स को इन्वॉल्व करता है, अपनी नई नई स्ट्रैटेजीज लेके आता है। ठीक है, सारी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करता है, मर्ज करता है उस करिकुलम में, दैट इज इनोवेटर। ठीक है, इन इन्वॉल्विंग द एजुकेशनल लैंडस्केप्स टीचर इम्प्लीमेंट न्यू टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड इंटीग्रेट एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इनटू द करिकुलम। तो वो ऐसे ऐसे करके सारी मतलब करिकुलम में हमारी हेल्प करता है। तो ये इसका रोल है। फर्स्ट वो करिकुलम डिज़ाइनर है, सेकंड वो फैसिलिटेटर है, इवैल्यूएटर है एंड इनोवेटर है। ठीक है, तो ये 4 हैं, आप इनको पढ़ना, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन करिकुलम डेवलपमेंट। एक टेक्नोलॉजी का रोल क्या होता है करिकुलम डेवलपमेंट में। ठीक है, टेक्नोलॉजी आपको पता है हमारी लाइफ में आज के दिन टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ़ोन के बिना तो रह नहीं सकते, सुबह उठते ही फ़ोन देखना होता है, सोने से पहले फ़ोन देखना होता है ठीक है, तो अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी करिकुलम में क्या हेल्प करता है भाई। रोल टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बच्चों। ठीक है, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएशंस हैं वो सब इससे हो रहे हैं। डिजिटल कंटेंट मीन्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टीचर्स मल्टीमीडिया तक लेसन्स को रीच कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं लर्निंग को, अपनी लर्निंग स्टाइल्स को, वीडियो ऑडियो दिखा के, वीडियो प्लस ऑडियो दिखा के, सिनेमैटिक व्यूज़ दिखा के, पीपीटी दिखा के। ठीक है, ऐसे मतलब दे आर यूजिंग डिजिटल, ऑल द थिंग्स आर डिजिटल, अपने कंटेंट को डिजिटली रिप्रेजेंट करना। डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, लर्निंग एनालिटिक्स, अपने जो बच्चे हैं उनका एनालिटिक्स देखना, मीन्स कहाँ वो लैग कर रहे हैं उसका असेसमेंट करना। तो एक ग्राफ सा बन जाता है। आजकल क्या हो रहा है स्कूलों में, सब बच्चों के ग्राफ्स बनाते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं, उनके टेस्ट लेते हैं और उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनका ग्राफ बना देते हैं। तो पीटीएम में पहले क्या होता था, टीचर बताती थी बच्चे के बारे में, लेकिन आजकल वो क्या करते हैं, वो ग्राफ शो कर देते हैं, देखो आपका बच्चा यहाँ इतना स्कोर कर रहा है, यहाँ इतना, कहाँ वो हाई जा रहा है, कहाँ वो लो जा रहा है। तो ये एक बेटर थिंग है कि भाई हाँ, तो फिर हम इससे कई सारी चीज़ों को पता लगा सकते हैं कि कौन से उसके वीक पॉइंट्स है, कौन से उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वो कब ज़्यादा अच्छा है, कब ज़्यादा कम वीक हो गया है। तो ये
हम उसका डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प ले सकते हैं। कोलैबोरेटिव एंड कम्युनिकेशन, इसमें क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अलाउ टीचर, स्टूडेंट, इवन द पेरेंट्स टू कोलैबोरेट इन करिकुलम डिज़ाइन। ये तो कोलैबोरेशन में हेल्प करता है, हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। आजकल हम पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, ठीक है, उनके व्यूज़ ले सकते हैं, उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अपने करिकुलम डिज़ाइन में उनकी इन्वॉल्वमेंट लाना, ठीक है, उनके पॉइंट्स डिनोट करना, अपने पॉइंट्स उनको बताना, उनके पॉइंट्स जानना, तो दैट्स ऑल इज कोलैबोरेशन। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट आता है एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्सेज। एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्सेज का मीन्स जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर एक्सेस पाना। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स एक्सेस टू वास्ट एरे ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड इंक्लूडिंग ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, रिसर्च डेटाबेस एंड डिजिटल लाइब्रेरीज। तो टेक्नोलॉजी का हेल्प करके हम इन चीज़ों को भी एक्सेस कर सकते हैं। दे आर फ्री, ठीक है, दे आर डिजिटल, आप कितना भी पढ़ सकते हो, कैसे भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज पर्सनलाइजेशन ऑफ लर्निंग। पर्सनलाइजेशन ऑफ लर्निंग क्या होता है, थ्रू अडेप्टिव टेक्नोलॉजीज टीचर्स कैन कस्टमाइज देयर करिकुलम। आजकल की जो टेक्नोलॉजीज आ रही है उससे जो करिकुलम है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसको फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है ताकि हम चाइल्ड के डाइवर्स नीड्स को पूरा कर सकें, ठीक है, उसके डिसेबिलिटीज़ को ध्यान में रख सकें, उसके डिसेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो टेक्नोलॉजी हमको हेल्प करती है। अब हमने मॉडल्स देख लिए हैं, हमने रोल ऑफ टीचर कर लिया है, हमने रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कर लिया है। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी 2.2 पे। 2.2 क्या कह रही है, करिकुलम फॉर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है जी। अब करिकुलम हमको सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या बताता है, ठीक है। तो इसमें ना 10 to 11 सब पॉइंट्स हैं। आप, मैंने थोड़े शॉर्ट में मेंशन किया, आप ट्राई करना कि आप इसको एलैबोरेट कर पाओ, ठीक है, इसमें ऐड ऑन कर पाओ। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर आप इसको कर लेना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग द स्पेशल नीड्स दैट अंडरस्टैंडिंग द स्पेशल नीड्स। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उस बच्चे की नीड्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। चाइल्ड, इट कैन बी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ नीड्स। तो ये जो नीड है वो कैसे भी हो सकती है, फिजिकल नीड हो सकती है, मेंटल नीड हो सकती है। तो हमको उसको अंडरस्टैंड करना है किस टाइप की नीड उसको है। नेक्स्ट इज बॉडी अवेयरनेस। द चाइल्ड हैज़ टू बी अवेयर ऑफ द बॉडी पार्ट्स। उस चाइल्ड को अपने बॉडी पार्ट्स के लिए अवेयर होना चाहिए, उसके प्राइवेट एंड पर्सनल पार्ट्स की अवेयरनेस होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सिबलिंग्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड लाइफ पार्टनर। उसको रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि किससे उसका क्या रिश्ता है, ठीक है, उसके सिबलिंग्स के साथ उसका क्या रिलेशन है, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ना लाइफ पार्टनर्स के साथ। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी भी बहुत ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन इन हेल्थ, द चाइल्ड मस्ट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ टाइम टू टाइम एंड केयर एंड सैनिटेशन। जो चाइल्ड है उसको अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में पता होना चाहिए, उसको टाइम टू टाइम अपनी हेल्थ और सैनिटेशन का केयर रखना चाहिए, केयर करना चाहिए, साफ सुथरा रहना उसको आना चाहिए, उसको सफाई के बारे में पता होना चाहिए। सॉरी। नेक्स्ट इज सेक्सुअल एजुकेशन। उसको सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसको अवेयरनेस होनी चाहिए फीलिंग्स की एंड द बिहेवियरल चेंजेस एट द प्यूबर्टी। उसको प्यूबर्टी के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उसको इस टाइप की एजुकेशन भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। उसको सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन का ध्यान रखना चाहिए। चाइल्ड मस्ट बी अवेयर ऑफ द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट नो अबाउट द गुड टच एंड बैड टच, ठीक है, उसको अवेयरनेस होना चाहिए। डिस्कसिंग मेकिंग ऑफ एडवोकेसी। उसको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। एडवोकेसी का मतलब होता है सेल्फ एडवोकेसी होना, मीन्स ही हैज़ टू राइट टू स्पीक। उसके पास सारे राइट्स है जो एक नॉर्मल पर्सन के पास होते हैं, उससे ज़्यादा राइट्स उसके पास है, ठीक है। तो ये हमारा 7th पॉइंट है। नेक्स्ट इज 8th पॉइंट। 8th पॉइंट कह रहा है ये सपोर्ट एंड नेटवर्क। सपोर्ट एंड नेटवर्क में जो चाइल्ड है मस्ट बी बिल्ड अ ट्रस्ट। उस पर एक ट्रस्ट की फीलिंग होनी चाहिए अपने फैमिली के लिए, टीचर के लिए एंड फ्रेंड के लिए। दे कैन सपोर्ट द चाइल्ड एज पर देयर नीड। इट्स नॉट नीड, इट्स नीड, ठीक है। तो एक सपोर्ट और एक नेटवर्क बिल्डअप होना चाहिए। कैसा? ट्रस्ट जिसको कहते हैं ना, ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए उसको अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि जो और लोग हैं वो उसको सपोर्ट कर पाए, उसकी नीड्स को देख पाए।
अडेप्टिव टीचिंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी, टीचिंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी भी हेल्प कर सकते हैं बच्चे की, जैसे साइन लैंग्वेज, उसको अगर कुछ बताना है तो साइन लैंग्वेज का यूज़ करे, अपनी इमोशनल फीलिंग्स और अट्रैक्शन के बारे में बताए. नेक्स्ट इज इन्वॉल्विंग पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स. काउंसलिंग द काउंसलिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स ऑल्सो. तो एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है, उनके केयर गिवर्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ताकि वो उस पर्सन को काउंसिल कर सके, उसको बता सकें व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट, प्रोफेशनल गाइडेंस. अगर एक बच्चे को ज़रूरत है तो उसको प्रोफेशनल गाइडेंस भी मिलनी चाहिए. प्रोफेशनल गाइडेंस क्या होता है? गाइडेंस जो प्रोफेशनल प्रोवाइड करता है. इफ़ अ चाइल्ड हैज़ मोर डिफिकल्टी इन द फीलिंग्स एंड विद समवन सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स, अ काउंसलर इज रेफर टू देम. अगर किसी बच्चे को फीलिंग्स में प्रॉब्लम है, उसकी सेक्सुअल हेल्थ के साथ उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उसको एक काउंसलर रेफर किया जाता है, ठीक है, जो उसकी हेल्प करता है उसके प्रोफेशनल अवेयरनेस में, ठीक है, उसकी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए. तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था. तो हमने करिकुलम देख लिया फॉर द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो इसके ये 11 पॉइंट्स है, ये इनके सब पॉइंट्स हैं. मैंने इनको थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट किया है. आप इनको 5 to 6 लाइन में लिख के आना, तो आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा. तो हमारी 2.2 भी ख़त्म होगी.